अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको तख़्म काहू के बीज के बारे में बताऊंगा। इसको अरबी में बुज़रुल खस कहते हैं और फ़ारसी में, उर्दू में, हिंदी में इसको काहू कहते हैं, काहू के बीज। ये छोटे छोटे लंबूतरे से होते हैं और इनका ज़ायका फीका होता है और इनका मजाज इंतहाई सर्द होता है। और ये मनी को मोटा करने के लिए, मनी को खुश्क यानी कि ताकतवर बनाने के लिए, और मनी में स्पर्म जो होते हैं, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में ये बढ़ाते हैं। इंसान के मनी में स्पर्म बच्चा पैदा करने वाले बहुत ज़्यादा तख़्म काहू बढ़ाता है और जिस्म में सुकून पैदा करता है, जिस्म में एतदाल पैदा करता है। दिमागी बीमारियां जिनको मालखौलिया हम कहते हैं, दिमाग की बीमारियां जो है यानी कि दिमाग में डिप्रेशन रहना, नींद ना आना और दिमाग बोझल टेंशन में रहना, तो ये तख़्म काहू उसके लिए इंतहाई मुजर्रब है। और बालों को तेल में, इसका पाउडर बालों में तेल में मिलाकर सर पर लगा लेप करें और कुछ दिन लगाने से आपके बाल घने, मोटे और स्याह हो जाएंगे और खुश्की नहीं रहेगी आपके सर में और आपके सर को सुकून मिलेगा। और हकीम हजरात, जितने भी हकीम हजरात हैं, ये जिस्म में सुकून पैदा करने के लिए, जिस्म में टेंशन बोझलपन ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल अदवाइयात में करते हैं। और 90% अदवाइयात में, चाहे वो टैमंग वाली दवाई जो है, मर्दाना टैमंग वाली दवाई है, उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ होता है क्योंकि ये सर्द खुश्क होता है और जो सुर्रत अंजाल फ़ौरन फ्री हो जाना, उसमें ये इस्तेमाल होता है। दिमाग के लिए फ़ायदेमंद, मैदे के लिए फ़ायदेमंद, और जिनका मैदे ख़ासतौर गर्मी खोरा मैदा है, जिनका मसाना गर्मी खोरा है जिनका, उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है ये। और जिसमें में सुकून पैदा करते हैं, जिसमें टेंशन बोझलपन को ख़त्म करते हैं और जिसमें एतदाल पैदा करने के लिए हकीम हजरात इसकी खुराक ये है, 4 माशा से 6 माशा तक आप इसको ले सकते हैं। और बेहतर ये है कि अदवाइयात के साथ मिलकर खाया जाए तो इसको ज़्यादा बेहतर है। अकेला भी खा सकते हैं, अकेला भी। नींद नहीं आती जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। नींद लाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसमें सुकून पैदा करके, जिसमें एतदाल पैदा करके बंदे को नींद लाता है, बेख्वाबी को ख़त्म करता है। अगर नींद लाने के लिए अगर अकेला इस्तेमाल आप करेंगे तो और नींद आपको इसकी आदत हो जाएगी। इसके साथ दालचीनी और दाना इलायची कला, तख़्म रेहान और ज़ाफ़रान, ये बराबर वज़न में मिक्स करके फिर इसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के आप लें तो इंशाल्लाह आपको नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी, बेख्वाबी यानी कि बग़ैर टेंशन के आपको नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर उस स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे मुझसे बात कर सकते हैं और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। और मेरे भाई और दोस्तों, किसी किस्म की दवाई मंगवानी हो मुझसे, या कोई नुस्खा लेना हो या कोई दवाई मंगवानी हो, तो मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, मुझसे दवाई पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ भी आपने दवाई मंगवानी है। ये कोरोना की वजह से कुछ मुमालिक में भी दवाई नहीं जा रही, और पाकिस्तान में जहाँ भी आपने दवाई मंगवानी है अपना एड्रेस सेंड कर दें और इंशाल्लाह TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, DHL के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई वहाँ मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर हम ज़िंदगी गुजारें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, उन्होंने जो हदीसें बताई, उन्होंने जो हमें काम बताया, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं और हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो
तौबा करते हैं, इंसान हैं, गुनाहगार हैं, गुनाह होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में तौबा करें। अल्लाह ताला फरमाते एक बंदा 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा, करोड़ दफ़ा भी तौबा करता है और फिर तोड़ लेता है, और मुझसे जब एक तौबा करता है तो मुझे ऐसा है जैसे पहली दफ़ा इसने तौबा की। फिर तौबा टूट गई, फिर कर लो, फिर तौबा टूट गई, फिर कर लो। तो अल्लाह ताला जल्ल शानु फरमाते मुझे ऐसा है जिसने इसने पहली दफ़ा तौबा की। तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें। मेरे भाई और दोस्तों, ये गलाजत है, ये धोखे का घर है, ये धोखे, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया, ये रेत का पानी, ये मकड़ी का जाला, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये दुनिया कुछ नहीं मेरे भाई और दोस्तों। आज मैं मर गया, आज आप मर गए, सारा निज़ाम इधर पड़ा रहेगा, कोई आस्ता आस्ता वक्त का तेज़ रफ्तार पहिया चलेगा, और फिर हम दुनिया से ऐसे ओझल हो जाएंगे, ऐसे दुनिया से हो जाएंगे ओझल, और हरफे गलत की तरह हम मिटा दिए जाएंगे, और ऐसे ओझल हो जाएंगे जैसे इस दुनिया में हम आए ही नहीं थे, जैसे हमारा कोई वजूद था ही नहीं। और नए लोग आ जाएंगे, नए चेहरे, नए लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। वो भी यही एक सर्कल चल रहा है। अल्लाह ने फरमाया मैं देखूंगा कि मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। जो मेरे अहकामात मानकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार गया, मैं उसे दुनिया में भी राज़ी हो जाऊँगा और उससे आखिरत में भी राज़ी हो जाऊँगा। उसकी दुनिया भी बना दूँगा, उसकी आखिरत भी बना दूँगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु, मेरे अहकामात और मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर, उनके अहकामात से हटकर ज़िंदगी गुजारी तो मैं तेरी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दूँगा, उखाइयाँ पैदा कर दूँगा, तुझे मैं जलील कर दूँगा। अल्लाह ताला फरमाते अगर मेरे अहकामात मानकर, अगर तौबा के रास्ते में ज़ालिम बना तो अल्लाह ताला फरमाते मैं जलील कर दूँगा तुझे। अगर मेरे अहकामात तौबा पे आया तो मैं माफ़ कर दूँगा। मुझसे बड़ा रहम करीम कोई नहीं, माफ़ करने वाला कोई नहीं है, जो माफ़ भी करे और अता भी करे। फरमाया जब बंदा तौबा करता है और अच्छे अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं 28वें पारे में फरमाया अच्छे अमल करता है तो उसने जितने पिछले गुनाह है मैं सारे अल्लाह ताला फरमाते नेकियों में तब्दील करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते है कोई बादशाह, कोई है ऐसा माफ़ करने वाला। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में तौबा करो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो अयाल, अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। बेहतरीन सदका वो है जो अपने बीवी बच्चों और अपने रिश्तेदारों में खर्च किया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपनी बीवी के साथ अखलाक से ज़िंदगी गुजारे, अपने अहलो अयाल से अखलाक से साथ ज़िंदगी गुजारे, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी हो, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब, ना हम दुनिया के दुख सह सकें, ना हम आखिरत के दुख सह सकें। हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें ताकि अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाए और हमारी आखिरत भी बनाए। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने अहकामात मानने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।